नॉक नॉक। जरा सोचिए, आप अकेले हैं और अचानक ऐसी आवाज आए, वो भी घर के बाहर से नहीं, सीधे आपके कमरे के अंदर से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे एक माइक्रोफिक्शन जिसका नाम है द डोर दैट नॉक्ड बैक। आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे एक लेखक 150 शब्दों से भी कम में डर का इतना सटीक माहौल तैयार कर सकता है। आई मीन इट्स बेसिकली अ मास्टर क्लास इन बिल्डिंग सस्पेंस। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की, द 9 o'clock नॉक। देखिए, कहानी एक बहुत ही आम रोजमर्रा जैसी सिचुएशन से शुरू होती है। रोहन के कमरे की अलमारी से एक हल्की सी आवाज आती है, नॉक नॉक। पर ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि ये ठीक रात के 9 बजे होता है, एग्जैक्ट 9 बजे। और जब कोई अजीब चीज इतनी टाइम की पाबंद हो जाए ना, तो वो और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है, क्योंकि वो अब इत्तेफाक नहीं, एक नियम बन चुकी है। आइए देखते हैं कि ये टेंशन बिल्ड कैसे होती है। पहली रात रोहन इसे हवा का शोर समझकर इग्नोर कर देता है। वेरी नॉर्मल, हम सब यही करते। लेकिन अगली रात जब आवाज वापस आती है तो चीजें अचानक बदल जाती हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जहां वो चुप नहीं रह पाता और धीरे से पूछता है, कौन है वहां? और वैसे ही उसने उस अनजान डर को एक पहचान दे दी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन, जहां ये ऑडिटरी मिस्ट्री एक फिजिकल फॉर्म लेने लगती है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अलमारी का दरवाजा हिला, बस थोड़ा सा। सच कहूं तो ये लाइन पढ़ते ही रूह कांप जाती है, क्योंकि उस सवाल के बाद जो पिन ड्रॉप साइलेंस था, उसे से एक छोटे से मूवमेंट ने तोड़ दिया। दरवाजा पूरा नहीं खुला, सिर्फ थोड़ा सा हिला। यही वो सस्पेंस है जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दरवाजे के उस पार है क्या। अब रोहन की जगह खुद को रखकर सोचिए। दिल जोरों से धड़क रहा है, वो धीरे धीरे एक एक कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, और उसके हाथ उस हैंडल को छूने से पहले ही बुरी तरह कांप रहे हैं। ये 3 स्टेप्स पढ़ते हुए ना, लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। हर एक गुजरता सेकंड एक सदी जैसा लंबा लगने लगता है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, द ऑडिटरी एस्केलेशन। और ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि माहौल कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लेफ्ट में देखिए, पहले आवाज बिल्कुल धीमी और रुक रुक कर थी, नॉक नॉक। और फिर सडनली राइट साइड में नॉक नॉक नॉक, एकदम तेज, अग्रेसिव। ये अब कोई हवा का शोर या हल्की आवाज नहीं है, ये एक सीधा अटैक है जो सीधे आपके दिमाग पर असर करता है। इस तेज आवाज के तुरंत बाद हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पर, अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड। यहां एक के बाद एक 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बेहद डरावना माहौल बनाती हैं। पहला, अंदर से किसी की फुसफुसाती हुई आवाज आती है। दूसरा, ठीक उसी वक्त कमरे की रोशनी फ्लिकर करने लगती है, जो वैसे ही एक बहुत ही बुरा साइन होता है। और तीसरा, वो अलमारी का दरवाजा छरमराते हुए खुल जाता है। ये तीनों घटनाएं मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करती हैं आने वाले उस बड़े झटके के लिए। उस हाफ ओपन दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही हल्की धीमी आवाज आती है, तुम मेरे दरवाजे पर खटखट क्यों रहे हो? तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस एक लाइन ने पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर दिया। जो थोड़ी बहुत सेफ्टी फील हो रही थी ना, वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अलमारी के अंदर बैठे अनजान अस्तित्व के हिसाब से रोहन बाहर नहीं है, बल्कि रोहन ही वो घुसपैठिया है। और इसी के साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे चिलिंग हिस्से पर, द टेरिफाइंग रियलाइजेशन। अब इस ट्विस्ट के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो है ये रियलाइजेशन कि रोहन ने तो दरवाजा खटखटाया ही नहीं था। असली साइकोलॉजिकल हॉरर इस बात में नहीं है कि अंदर कोई भूत या मॉन्स्टर है। असली डर उस रियलिटी के टूटने में है जिसे हम अब तक सच मान रहे थे। अगर रोहन ने बाहर से नॉक नहीं किया, तो उसने अंदर बैठकर किसको जवाब दिया? और इसीलिए इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर रोहन बाहर से दरवाजा नहीं खटखटा रहा था, तो आखिर उस अलमारी के अंदर क्या कैद है? क्या वो सच में रोहन का ही कमरा है, या फिर वो बिना जाने ही किसी और की दुनिया में फंस चुका है? यही अनुत्तरित सवाल इस कहानी को इतना भयानक बनाते हैं। तो अगली बार जब अलमारी से आवाज आए, तो ठीक से सोच लीजिएगा कि दरवाजा खोलना है या नहीं।